हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेम सर बहुत बहुत वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एकेडमी में। और स्टूडेंट, जैसे कि हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का चैप्टर चल रहा है और एडमिशन के टॉपिक पर अब तक मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, जिसमें पहला जो हमारी फर्स्ट वीडियो है एडमिशन में वो है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जिसे आप चैनल में जाके देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मीन्स न्यू पार्टनर के आने पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब उसी सीक्वेंस में आज मैं तीसरी वीडियो आपके सामने लाया हूं कि कैसे हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं। हिडन गुडविल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखता हूं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, हिंदी में कहते हैं अंतर्निहित ख्याति। अब आपको ये अंतर्निहित नहीं समझ आएगा, आप ऐसे समझ लें कि जब कभी क्वेश्चन में नया पार्टनर एडमिट हुआ है और क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि न्यू पार्टनर आया है तो फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है या न्यू पार्टनर अपने शेयर का कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो वहाँ पर हमारे लिए हमें समझना है कि वहाँ गुडविल हिडन है और हमें उस हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करें, उसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता हूं। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्वेश्चन में कितनी हिडन गुडविल है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं। पहला स्टेप है कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को कुछ जगह पर नेट वर्थ भी बोला जाता है। तो कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट वर्थ ऑफ द फर्म। अब ये जो कैलकुलेशन हमें करना है नेट वर्थ की, ये हमें न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर करना है कि न्यू पार्टनर जो आया है वो कितनी कैपिटल लाया है और कितने शेयर के लिए। जैसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें निकालना है, इसे ध्यान रहे नेट वर्थ भी कहते हैं, नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू 1 डिवाइड बाय न्यू पार्टनर्स शेयर। ठीक है, न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल लाया है उसकी कैपिटल को उसी के शेयर से, न्यू पार्टनर के शेयर से ही आप डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि इतनी कैपिटल लाने के लिए हमारे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होना चाहिए। वैसे तो डिसाइड हुआ कि टोटल कैपिटल में से इस पार्टनर के शेयर के लिए कितनी कैपिटल बनती है, बट हमें नहीं दे रखा। तो हम न्यू पार्टनर मान लो 1 लाख रुपए इसकी कैपिटल लाया है और 1/5 शेयर के लिए आया है, तो हम क्या करेंगे, अब आप 1 लाख को 1/5 से डिवाइड कर देंगे तो फर्म की टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी 5 लाख। मतलब कि 5 लाख की कैपिटल में 1/5 शेयर उसका 1 लाख वो लाया है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड स्टेप आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक्चुअल टोटल कैपिटल।
या नेट एसेट्स या नेट वर्थ भी कह सकते हैं। एक्चुअल टोटल कैपिटल या नेट एसेट्स या नेटवर्थ, आप कहेंगे सर यहां भी नेटवर्थ लिखा है, तो ये नेटवर्थ विदाउट या कहेंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल है और यहाँ पे इंक्लूडिंग गुडविल की बात होगी। तो आप नेटवर्थ पर अगर ध्यान नहीं देते तो नेट एसेट्स या एक्चुअल टोटल कैपिटल पर आप ध्यान दें। तो हमें जो नेट एसेट्स या नेटवर्थ निकालना है, एक्चुअल कैपिटल या, अब यहां पर दो अप्रोच है। एक तो आप एक्चुअल कैपिटल जिसे हम नेट एसेट्स बोल सकते हैं, आप टोटल एसेट्स मींस एसेट साइड अप्रोच से आप फाइंड कर सकते हैं टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। हमारे बिजनेस की जो टोटल एसेट्स हैं, बिजनेस की टोटल एसेट्स हमने किस पे, कौन सी मनी से परचेज किया है, जो ओनर का अपना पैसा है प्लस कुछ पैसा आउटसाइडर का भी लगा है इन टर्म्स ऑफ लोन। तो ओनर का अपना कितना पैसा लगा है, तो टोटल एसेट्स में से अगर आप बाहरी लोगों से जो पैसा लिया है, आउटसाइडर से जो पैसा लिया है, जो लायबिलिटी है, उसे आप लेस कर दोगे तो हमारी एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी। इसकी एक अप्रोच और है कि अगर हम लायबिलिटी साइड से इसे फाइंड करना चाहें तो सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स या सम ऑफ कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, या मैं इसकी जगह लिखता हूं कैपिटल ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर भी लिख सकते हैं। तो सम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर लिख देता हूं ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। मतलब कि जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर थे, सी न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, तो हमें यहां पर तीनों पार्टनर की कैपिटल का सम करना है प्लस पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अगर हमारे पास कुछ पुराने प्रॉफिट और रिजर्व्स हैं तो उसे आपको प्लस कर देना है, बट दो चीजें इसमें से माइनस कर देना है। एक तो फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जो रियल में एसेट्स नहीं है बट फिर भी हम उन्हें एसेट साइड में दिखाते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म बिजनेस एक्सपेंडिचर या लॉसेस आते हैं जो हमने पास्ट में किए थे बट उनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा तक मिलना है, तो हम उन्हें उन लॉसेस को एक साल में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है और वो रिलीवेंट भी मोर देन 1 ईयर है, इसलिए उन फिक्टिशियस लॉसेस को हम यहाँ फिक्टिशियस एसेट्स मानते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आता है अभी मैं लिख देता हूँ, आपको डाउट नहीं होगा। तो एक तो फिक्टिशियस एसेट्स घटा देना है, साथ ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर दे रखा है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हमने बिजनेस का जो पैसा आउटसाइड किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया वो हमारे बिजनेस की ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसे आपने लेस कर देना है। बात आती है कि फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आता है, तो इसमें आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, या फिर कंपनी की बात करें तो वहां पर डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स है। तो ये बड़े बड़े लॉस या एक्सपेंडिचर हैं जो रियल में एसेट्स नहीं है बट फिर भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए गए हैं, तो उन्हें हमें क्या कर देना है, लेस कर देना है। अब थर्ड स्टेप में हमारी गुडविल आ जाएगी, बट वो गुडविल किसकी होगी, पूरे फर्म की। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू
ये वो कैपिटल है जो हमारे फर्म की कैपिटल एक्चुअल में होनी चाहिए न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, ये होनी चाहिए, जबकि एक्चुअल कैपिटल हमारी कुछ और है। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वो गुडविल है। तो मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू मीन्स स्टेप फर्स्ट जो अब आपका आया कैपिटलाइज्ड वैल्यू, उसमें से आप नेट एसेट्स को लेस कर दें, मतलब स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड को माइनस कर दें, तो आपके पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। और इसमें आप न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड कर लेंगे कि न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, यहां से आप निकाल लेंगे कि नए पार्टनर को कितनी गुडविल लाना चाहिए। तो गुडविल ऑफ द फर्म इनटू न्यू पार्टनर शेयर। मान लीजिए, चलो मैं एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूं, फिर मानने की बात ही नहीं आती है। क्वेश्चन मैं यहां पे लिखता हूं, तब तक आप इसे नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपने अब तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर लिखूंगा और वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे से हिडन गुडविल समझ आ जाए। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप केवल कॉन्सेप्ट समझ के डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगेंगे तो मे भी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें पुट करने में प्रॉब्लम आए। इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। तो स्टूडेंट देखें, अब ये रहा है क्वेश्चन, जिससे मैं आपको हिडन गुडविल की पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। लिखा है अभय एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अभय और बीना दो पार्टनर है फर्म में। एंड दे एडमिट चेतन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। हमने चेतन को नए पार्टनर के रूप में एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। चेतन ब्रिंग्स ₹2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर जब भी फर्म में एडमिट होता है तो उसे अपने शेयर की कैपिटल प्लस अपने शेयर की गुडविल का प्रीमियम लाना पड़ता है। तो यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल तो बताई गई है, बट ये नहीं बताया गया कि वो उसे गुडविल का प्रीमियम कितना लाना था या कितना लाया। तो आगे लिखा वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 5,40,000। हमारे फर्म की गुडविल कितनी है? 5,40,000। जबकि आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 1 लाख। जिस दिन पार्टनर एडमिट हुआ है उस दिन हमारे पास 5,40,000 की एसेट्स हैं और हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटी 1 लाख है। लिखा है कि गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल ऑफ द फर्म। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल की बात नहीं बताई गई। फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड हुई ये भी नहीं बताया गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है, और लिखा है लास्ट में कि गुडविल की एंट्री करो। इसका मतलब है कि यहाँ पर हिडन गुडविल है। अब हिडन गुडविल के अभी आपको स्टेप जैसे बताए, उन स्टेप्स की हेल्प लेकर हम पहले फर्म की गुडविल वैल्यूड करेंगे और उसके बाद फिर न्यू पार्टनर को कितना गुडविल लाना चाहिए उसकी कैलकुलेशन करके जर्नल एंट्री हमें पूछी गई है, तो जर्नल एंट्री हमें बताना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमसे यहाँ पर जर्नल एंट्री पूछा गया है, तो जर्नल एंट्री तो हमारे फेयर क्वेश्चन का पार्ट है, बट हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो वो वर्किंग नोट में हमें करके दिखाना होगा। देखिए मैं इधर वर्किंग नोट बनाता हूं। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में विदाउट वर्किंग नोट अगर आप गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वर्किंग नोट में हमें जो स्टेप्स अभी बताए थे यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो हमें वैल्यूएशन क्या करना है, गुडविल की वैल्यूएशन करना है। अब इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप आपको बताया था, सबसे पहले हमें निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। हमें फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना मीन्स कितनी कैपिटल होना चाहिए हमारे फर्म की। अगर न्यू पार्टनर 2 लाख रुपए की कैपिटल 1/4 शेयर के लिए लाया है तो यहाँ पर न्यू पार्टनर्स कैपिटल आपको लिखना है। मीन्स पहले फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू उसके बाद ही पुट करना है, अदरवाइज मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। 1/, में न्यू पार्टनर शेयर। विदाउट फॉर्मूला आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे मार्क्स आए, न्यू पार्टनर 2 लाख रुपीस की कैपिटल लाया है और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा तो आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू फर्म की कितनी आ जाएगी 2 लाख इंटू 4 8 लाख रुपए। तो ये तो वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है जो पता चलती है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर कि अगर न्यू पार्टनर आया है और उसे ओल्ड पार्टनर्स ने 2 लाख रुपए लाने के लिए बोला है, वो भी 1/4 शेयर के लिए, तो वो क्या आइडिया लगाएगा कि अगर मैं नया पार्टनर और मेरा शेयर 1/4 है और 1/4 के लिए मुझे 2 लाख लाना है, इसका मतलब है कि फर्म की टोटल कैपिटल 8 लाख रुपए होना चाहिए। जबकि देखते हैं कि एक्चुअल में टोटल कैपिटल हमारे फर्म की कितनी है। तो नेट एसेट्स हम निकालते हैं। नेट एसेट्स में कैसे निकालेंगे, तो टोटल एसेट्स, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटीज बताई गई है तो इसलिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स में ये समझना है कि जब नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तो टोटल एसेट्स केवल 5,40,000 नहीं रहेंगी, बल्कि न्यू पार्टनर जो कैश लेकर आया वो कैश भी तो हमारी टोटल एसेट्स में प्लस हो जाएगा। इसलिए 5,40,000 ये तो एग्जिस्टिंग बैलेंस है एसेट्स का, प्लस 2 लाख रुपए न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया उससे भी तो हमारी टोटल एसेट्स बढ़ेंगी, कैश बढ़ जाएगा। जबकि आउटसाइडर लायबिलिटीज हमारी हैं 1 लाख रुपीस की। तो 5,40 प्लस 2 7,40,000 में से 1 लाख घटा दिया, कितना आ गया ₹6,40,000। ये 6,40,000 नेट एसेट्स है फर्म की। तो थर्ड स्टेप में गुडविल निकालते हैं। देयरफॉर गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, मतलब 8 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड वैल्यू है जबकि नेट एसेट्स 6,40,000 है। तो हमारे फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1,60,000। ये हमारे फर्म की गुडविल है। इसमें से न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है तो इसका 1/4 न्यू पार्टनर को लेकर आना चाहिए। कितना, इसका 1/4 होगा 40,000। अब क्योंकि नया पार्टनर आया है, केवल कैपिटल लेकर आया है, तो ऐसा नहीं है कि उस पार्टनर्स को छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है आप कोई बात नहीं, गुडविल नहीं लाए कोई बात नहीं चल जाएगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम उसे, क्योंकि आज अगर हमने उसकी गुडविल का शेयर छोड़ दिया
फ्यूचर में वो अपने शेयर का प्रॉफिट लेते समय बिल्कुल भी फर्म को नहीं छोड़ेगा और ना ही ये मानेगा कि वो गुडविल का पैसा नहीं लाया था तो वो प्रॉफिट कम ले ले। इसलिए हम क्या करेंगे कि जब नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल का प्रीमियम नहीं लाता तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट से उतने पैसे चार्ज कर लेते हैं। जरा देखो, पहली एंट्री न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है, उसकी एंट्री करोगे आप कैश अकाउंट डेबिट टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। अब नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, 2 लाख रुपीज, तो पहली एंट्री तो आप कैपिटल लाने की करोगे और चेतन के कैपिटल अकाउंट में इसे दिखा दोगे, फर्म का कैश बढ़ गया। नरेशन लिख दोगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल इज ब्रॉट इन बाय चेतन, कि चेतन अपनी कैपिटल लेकर आ गया। पहली एंट्री तो आपने कैपिटल लाने की जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, बट सेकंड एंट्री हमें चेतन से उसके शेयर की गुडविल का पैसा लेना है और वो लाया नहीं है, तो हम उसकी कैपिटल में से चार्ज करेंगे या करंट अकाउंट में से चार्ज करेंगे। तो हमें इसके अकाउंट से पैसा निकालना है गुडविल का, तो इसलिए चेतन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट। कितने पैसे हमें चेतन से लेने हैं, देखो फर्म की गुडविल 1,60,000 वैल्यूड हुई है, जिसका 1/4 शेयर उसे लेकर आना चाहिए अपने शेयर के 40,000। तो 40,000 हम उसकी कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर देंगे, चार्ज कर लेंगे, और ये 40,000 हमें किसको देना है, ओल्ड पार्टनर्स अभय और बीना को उनके सैक्रिफाइस रेशो में, टू अभय's कैपिटल अकाउंट एंड टू बीनाज कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में आपको कोई भी ओल्ड रेशो या न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो ओल्ड रेशो इक्वल मानेंगे तो सैक्रिफाइस रेशो भी इक्वल आ जाएगा, और ये 40,000 दोनों पार्टनर्स में हम उनके सैक्रिफाइस रेशो जो कि इक्वल मानकर बांट देते हैं। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल is charged from Chetan's capital account। तो ये आपका हो गया पूरा हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट, कैसे जर्नल करना है और हिडन गुडविल कैसे वैल्यूड करना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसी के साथ एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर उसमें जाकर ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस, रेगुलर अपडेट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपकी कोई भी वीडियो क्लास हमारी मिस ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इससे उनकी भी हेल्प होगी। अगर वो लाइव क्लास या फेस टू फेस क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, तो एटलीस्ट इस चैनल के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो इसे आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर अगली वीडियो मैं कल लेकर आता हूँ, और वो हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। ठीक है, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। टेक केयर।